गिले तो दोनों तरफ है और ये बात भी हो रही है कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर दिए जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है ज़ाहिर तहरीके इंसाफ को। वो कहते हैं कि यानी कि आप लोगों का मौक़िफ़ ये है कि आप ये कहते हैं कि भाई वो केसेस हमने नहीं बनाए, पनामा हमने नहीं किया, एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट की कहानी थी, सामने आ गई, भुगतना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो चलते गए, घर कर गए और फारिग कर दिए गए, यानी कि नाअहल कर दिए गए फॉर एवर। सवाल ये पैदा होता है कि अब खान साहब कह रहे हैं मुझ पर कांटा लगा दिया गया है। उन्होंने ये भी सवाल उठा दिया कि चले मुझ पर कांटा लगा दिया गया है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। क्या आपके पास कोई प्लान है? और आपसे मुराद उनका ये नहीं है कि खाली एक वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हर उस शख्स के लिए यह सवाल है जो इस वक्त इक्तदार में बैठा हुआ है, जहां आटे के लिए 6 लोग जान से चले गए हों, वहां क्या आपके पास कोई प्लान है? जी अली। बहुत शुक्रिया यास्मीन साहिबा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं कल लाहौरियों का आपके कैमरे की वसात से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि रोजे की वजह से और बारिश भी थी, बाहर से लोग भी कल उतने नहीं आए। जो निकला है सारा लाहौर निकला है और मैं इस पे खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि मैं उधर ही था और मैं देख रहा था हमारी जमात के जितने बड़े जलसे हुए हैं तकरीबन सब में वहां लाहौर में मैं मौजूद रहा हूं पिछले 9-10 साल में। ये एक अजीब किस्म का जलसा था कि एक तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे था, दूसरा पूरी रात 2-3 दिन से, लेकिन परसों रात पूरी रात क्रैकडाउन हुए और कारकुनान पे छापे, गिरफ्तारियां, सारा कुछ, और सारी रोड ब्लॉकेजेस, कंटेनर्स रखे हुए और पुलिस जगह जगह खड़ी नाकों पे, और रोड्स पे किसी को तहरीक इंसाफ का झंडा तक निकालने की इजाजत एक तरह से नहीं थी। और मैं तो सच माने तो मुझे थोड़ी फिक्र भी थी। मैं अफ्तारी के फौरी बाद गया मीनार पाकिस्तान। पिछले साल भी जब जलसा था मैंने अफ्तारी मीनार पाकिस्तान पे की थी, आज अफ्तारी पहले करके फिर मैं पहुंच गया वहां। तो मुझे फिक्र थी, शुरू में क्राउड नहीं था और आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हुआ। लोग खामोशी से आए, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, कॉन्वॉयज में, फैमिली गाड़ियों, उस तरह से नहीं, एक एक दो करके आए, जिस तरह खुदा न खास्ता कोई मार्शल लॉ में होता है। एक एक दो करके आते गए और ऐसा वो भरा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो सबसे पहले तो लाहौरियों आपका शुक्रिया, क्योंकि कल लाहौर निकला है। खिलाफ में मामूल जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा से काफिले आते हैं, सदर्न पंजाब से आते हैं, गुजरांवाला या उधर से, गुजरांवाला चलो नजदीक है, उस तरह से वो काफिले ना आने के बावजूद सिर्फ लाहौर निकला है और पूरा एक तारीखी जलसा। तो बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। दूसरा, आपने मरीम बीबी की बात की, लेकिन मरीम बीबी तो चलो वो एक बैलेंसिंग एक्ट की बात करती हैं, उनकी ख्वाहिशें तो क्या कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। मेरे लिए आज सबसे अहम बात यह है कि मुल्क का वजीर दाखिला, मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर के बारे में जो बयान दे रहा है, मैं समझता हूँ कि उसका मुस्लिम लीग नून की टॉप हायरार्की को और पीपल्स पार्टी को भी नोटिस लेना चाहिए, खासकर पीपल्स पार्टी को, जिसकी अपनी लीडर भी शहीद हो चुकी हैं, कि जिस तरह से एक कैटेगोरिकल बयान इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने दिया है, वो अलार्मिंग है कि आप किस तरह से सियासत में उसको उस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे। ये यहाँ तो कोई हक व बातिल का मार्का तो उस तरह से नहीं है कि हमने तलवारें निकाली हुई एक दूसरे के खिलाफ, हम मैदान जंग में हैं। सियासत है, कभी हम जीतेंगे कभी आप जीतेंगे। इस वक्त अवाम इमरान खान साहब पे एतमाद कर रही है, तो इसको जाती दुश्मनी के लेवल पे अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहब लेके जा रहे हैं, हम तो लेके नहीं जा रहे। मैं नहीं समझता कि कोई उनके जो सेन जो डेमोक्रेटिक माइंड्स हैं वो भी इस बात के पीछे खड़े होंगे, खासकर पीपल्स पार्टी कि आप सियासत को जाती एक दुश्मनी के में बदलने, जबकि मुल्क के साबिक वजीर आज़म चुका है और कल खिलाफ मामूल वो एक बुलेट प्रूफ पूरे उसमें एक कंटेनर में उन्होंने वहां से जो है वो स्पीच की, और सबको पता है कि इमरान खान साहब ये चीजें पसंद नहीं करते, उनको करना पड़ा। लेकिन दुश्मनी तो हो गई है ना, मैच तो पड़ गया है ना अली। आप ये तो नहीं कर सकते कि इस वक्त रिवायती सियासत हो रही है। रिवायती सियासत में ये तमाम बातें नहीं होती। आप ठीक कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब का ये बहुत अलार्मिंग बयान है। अगर ये सियासी बयान है तो वो इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर एक ये एज एन इंटीरियर मिनिस्टर उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन बयानबाजी तो दोनों तरफ से है ना, कहां से कमी आ गई है? क्या आपकी तरफ से कोई कमी आ गई है? आपकी तरफ से भी कोई कमी नहीं है। कल अलबत्ता मुझे खान साहब जरा काम एंड कंपोज्ड नजर आए, कम गुस्से में नजर आए, लेकिन गुस्सा तो दोनों तरफ है। मैं अब इस बात को एक और पैराए में आपके सामने रखता हूं, जल्द या बदेर
हमारे हिसाब से 3-4 महीनों में, इनके हिसाब से 7-8 महीनों में बहरहाल इलेक्शन होने हैं। ठीक। अच्छा, अब ये क्या मुनासिब वक्त नहीं है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कल अपना एक मैनिफेस्टो दिया, अपना एक एजेंडा दिया कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू विद पाकिस्तान, कि हमारे ख्याल में हम पाकिस्तान को ऐसे बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि जिस तरह अजहर मशवानी साहब के साथ किया गया है और अभी तक लापता हैं, या बैरिस्टर हसान के साथ जो किया गया है, हसान न्याजी बेशक इमरान खान साहब के वो भतीजे भी हैं, भांजे हैं, लेकिन साथ में वो तहरीक इंसाफ के एक कारकुन भी हैं और एक वाइब्रेंट लॉयर हैं, उनके साथ जो किया गया और जो बेशुमार के साथ किया जा रहा है। लेकिन मेरा नुक्ता यह है कि क्या ये मुनासिब नहीं है कि पकड़ दकड़ की बजाय इस वक्त शहबाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा, जो भी उनमें उसको लीड करेंगी कैंपेन को, और दूसरी तरफ बिलावल, वो भी इसी तरह मीनार पाकिस्तान या कायद आजम के मज़ार, या अगर ऐसी कोई इनकी सूरत हाल नहीं है तो किसी शादी घर में जाके कोई अपना एजेंडा पेश कर दें, कौम को बताएं कि दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, बजाय इसके कि आप ख्याली पुलाव पकाएं, फरमाइशी प्रोग्राम रखें कि हमें आप बैलेंसिंग एक्ट आप कौम को बताएं कि अगले 4-5 महीने बाद मैंने तो यही सवाल किया था, कैसी सूरत हाल देखना चाहते हैं। मैंने तो सवाल ही यही किया था, लेकिन आपने काफी सारे एंगल से जवाब दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।